So hello fellas, welcome to day 30 of my prop firm trading journey documentation video series. आज का डेट है 10th of June 2026. कल that is on 9th of June 2026 मैंने दो ट्रेड्स लिया था. दोनों एक प्रॉफिट में क्लोज हुआ, एक लॉस में. क्या लॉजिक था उन ट्रेड्स के पीछे, मेरे कौन से प्रॉप फर्म अकाउंट्स में मैंने वो ट्रेड्स लिया था, सभी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स. सो कल जो मैंने ट्रेड लिया था, फर्स्ट ट्रेड वॉज इन लंदन सेशन, इट वॉज इन यूएस 100. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द 5 मिनट चार्ट ऑफ यूएस 100. तो एंट्री टाइम वॉज 4:23 AM. सो 4:23 AM इज न्यूयॉर्क टाइम. सो यहाँ पे ये जो 4:20 AM का 5 मिनट कैंडल है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मेरा एंट्री था. इसमें मेरा मिस्टेक हो गया. एक बैड पोजीशन मैंने क्रिएट किया था. तो लॉजिक क्या था? लॉजिक वाज द सेम सेटअप विच आई यूज एवरी डे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे. अगर हम इसे स्विंग पॉइंट पकड़ेंगे इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड हो गया. फिर ये छोटा सा एक इंटरमीडिएट स्विंग आपको दिखेगा यहाँ पे, स्विंग पॉइंट. इसे जब मार्केट ने तोड़ा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड हो गया. तो क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम बायस ऑलरेडी अप था, नहीं नहीं नहीं, हायर टाइम फ्रेम बायस इज नॉट अप, बट अगर हम इंट्राडे डेली चार्ट को हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इन डेली टाइम फ्रेम, ये स्विंग लो है, ये जो स्विंग लो है, इसे मार्केट ने ले लिया. लेने के बाद ये बेयरिश बिहेवियर थोड़ा दिखा रहा है. तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट मुझे मेरा डेली टाइम फ्रेम में बायस क्लियर नहीं है. ना मैं बुलिश के लिए फेवर करूंगा, ना बेयरिश के लिए. सो आई एम 50-50 इन दिस सिचुएशन राइट नाउ. 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम. 4 आवर टाइम फ्रेम मेरा जो ट्रेडिंग डे था वो यहाँ कहीं था, नाइन्थ यहाँ इस जगह में था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट को अगर आप डाउन कहोगे या अप कहोगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन योर एनालिसिस. सो मेरे एनालिसिस के हिसाब से दोनों डायरेक्शन में जा सकता था. और अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो जब मैं एंट्री कर रहा था तब थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश कंसीडर कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर टाइम फ्रेम में, इसे मार्केट ने टैप किया था. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 4 AM 1 आवर कैंडल है, इसने 1 आवर एफवीजी को टैप किया था. टैप करने के बाद मुझे लगा कि नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी विल बी दिस प्लेस. ये है रिजेक्शन ब्लॉक एरिया ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम, रिजेक्शन ब्लॉक एरिया. सो this was my nearest drawn liquidity. तो अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट थोड़ा स्लो हो रहा है अभी. यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बाय साइड के लिए क्यों फेवर किया था, क्योंकि मेरा जो सेटअप है, जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा है उनको पता है कि 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड और डाउन साइड, उसका इनवैलिडेशन पे मैं एंट्री करता हूँ, वो मेरा सेटअप है. तो यहाँ पे 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड हो गया है, पर जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तब ये जो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड है उसे इनवैलिडेट कर रहा था. तब मैंने एंट्री किया यहाँ पे 4:23 AM. पर मेरा एंट्री एरिया जो थोड़ा ऊपर हो गया, इसलिए मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड उतना अच्छा से बन नहीं पाया. 1:1 के लिए मैं प्ले कर रहा था, तो 4:23 को मैंने एंट्री किया. फिर नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी ये होना चाहिए था बेस्ड ऑन माय 5 मिनट एंट्री. तो इसे मार्केट ले लिया. ये 6 AM कैंडल में 6 नहीं नहीं नहीं, ये जो 5:50 AM 5 मिनट कैंडल है, इसे मार्केट ने ये जो नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी उसे हिट कर दिया. और जब नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी को हिट कर लिया तो मेरा ओरिजिनल एसएल यहाँ था, तो मैंने उसे एसएल मूव करके यहाँ रख दिया था. यहाँ जब मैंने एसएल मूव करके रखा तो ये जो कैंडल है, ये 6:05 AM 5 मिनट कैंडल, इसने मेरा एसएल को हिट कर दिया. ट्रेलिंग एसएल को हिट करने के बाद मेरा टारगेट के लिए चला गया. तो ये एक लॉस था. ये मेरे फंडिंग पिप्स के
प्रैक्टिशनर अकाउंट, दैट इज द सेकेंड फेस अकाउंट में मैंने लिया था, उसमें मुझे लॉस बुक करना पड़ा, आपको दिखाऊंगा मैं। विच वेयर वाज दिस अकाउंट। तो ये अकाउंट है वो, कल का जो ट्रेड था, यहाँ पे आप देख सकते हो $85.80 लॉस हुआ यहाँ पे, कल का जो ट्रेड है। इसी के कारण अगर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करता तो हिट हो जाता, पर बेसिकली मेरे प्लान के अनुसार मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना था, क्योंकि मेरा जो बाय साइड लिक्विडिटी ड्रॉ था वो हिट हो गया था। और मेरा मिस्टेक ये था कि मैंने इसे रिट्रेसमेंट होने नहीं दिया, रिट्रेसमेंट के लिए वेट किए बगैर फॉर्मो में आने के बाद जल्दी एंट्री कर दिया था, इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं हुआ था। तो दैट इज माई मिस्टेक, एंट्री मिस्टेक। पर लॉजिक सही था, क्योंकि उसके बाद भी ऊपर गया मार्केट। सो लॉजिक वाज ओके, बट माई एंट्री वाज ऑफ बिकॉज ऑफ फोमो। फोमो, दैट्स द ट्रूथ। और उसके बाद मेरा जो सेकंड ट्रेड था वो था एक सेल्फ पोजीशन। सेल्फ पोजीशन वाज प्लेस्ड इन न्यूयॉर्क सेशन। तो मेरा पोजीशन एंट्री टाइम वाज 10:07 a.m. 10:07 a.m. will be in this candle, this 10 a.m. 10 a.m. 5 मिनट कैंडल, यहाँ पे मेरा एंट्री था। मेरा स्टॉप लॉस यही कही था, ये कैंडल पे मैंने एंट्री किया था, फिर 1:1 के लिए टारगेट किया था, इजी 1:1 मिल गया था यहाँ पे। तो इसमें लॉजिक किया था, इसमें लॉजिक बस यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट लंदन सेशन में धीरे 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 करके ऊपर जा रहा था, आपको उतना भरा कैंडल्स दिखाई नहीं देगा। तो दिस फॉर मी वाज इंजीनियरिंग ऑफ सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल साइड लिक्विडिटी इंजीनियर हो रहा था, क्योंकि ये नीचे सभी में आपको ये हाई रेसिस्टेंस लिक्विडिटी रन दिखेगा स्लोली स्लोली। आप यहाँ पे आप देख सकते हो लंदन से बेसिकली जो एशिया सेशन से ही यहाँ पे स्लोली मार्केट ऊपर जा रहा था। और गया कहाँ, अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे 4 आवर फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाई देगा। ये आप देख सकते हो, ये जो 4 आवर फेयर वैल्यू गैप है, 4 आवर फेयर वैल्यू, इसे मार्केट रिजेक्ट किया, मार्केट ने इसे लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया इसके, पर सभी विक्स से ऊपर गया, बॉडीज बॉडीज अभी भी इसे रिस्पेक्ट कर रहा था। और अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये जो जितना लिक्विडिटी है उसे लेने के बाद ये जो 9 AM का 1 आवर कैंडल है, स्पाइक मार के फिर जब 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड क्रिएट किया, तब almost it was highly probable that market will target all of this liquidity, क्योंकि ये easy liquidity है। पूरा एशिया और लंदन सेशन लिक्विडिटी से ये भरा पड़ा है, क्योंकि मार्केट उतना तेज मूवमेंट उतना तेजी वाला दिया नहीं था यहाँ पे। तो उसी के कारण जब मार्केट यहाँ पे लाइव जब मैं ट्रेड कर रहा था तब 5 मिनट कैंडल भरा भरा बन रहा था, ये जो आप देख सकते हो जल्दी जल्दी बन रहा था। तो मेरा भी एंट्री मार्केट पे एंट्री किया था मैंने, उसका 1:1 इजी टारगेट दे गया, 1:1 तो मिल गया। उसके बाद अगर होल्ड करता तो 1: कितना मिलता, पर मेरा जो सेटअप है वो 1:1 के लिए था, तो इसमें मुझे प्रॉफिट मिला था। तो ये ट्रेड मैंने मेरे फंडिंग पिप्स के जो दूसरा मेरा सेकेंड फेस अकाउंट है उसमें लिया था। और इसी के चलते मेरा जो सेकेंड फेस का टारगेट है वो 5% का टारगेट वो मुझे मिल गया था, आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरा सेकेंड फेस दूसरा अकाउंट, पहला अकाउंट ये था जहां मैंने लॉस किया था, और ये है दूसरा अकाउंट। तो यहाँ पे कल जो ट्रेड था देख सकते हो, एक ट्रेड में 254.30 प्रॉफिट हुआ। ये 1:1 नहीं था, मीन्स 1:1 से थोड़ा ज्यादा, 1:1.3 समथिंग। तो जो सेकेंड फेज में आपको $250 बनाना होता है, तो 254 का प्रॉफिट हुआ था, इसलिए सेकेंड फेज का टारगेट अचीव हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट मेट पास्ट, पर जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल नहीं किया है। अगर आपको मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज चाहिए होता है, मैंने कल पहला ट्रेड प्लेस किया था तो एक ही दिन में इसे पास कर दिया। तो अभी 2 दिन बचा हुआ है, उसमें छोटा छोटा ट्रेड लेने के बाद मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे, और मुझे फंडिंग पिप्स में एक 5K का फंडेड अकाउंट मिल जाएगा कल का जो ट्रेड है उसके चलते। तो दैट्स द अपडेट फ्रॉम येस्टरडे। आज
आज भी एक थ्रेड लिया, उसे कल मैं बताऊंगा। तो इसी से करते हैं इस वीडियो की समाप्ति। बाय बाय।